हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उनके बीच में एक जो है मीटिंग जो है ये आयोजित हुई बैंकॉक में। तो क्या है यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट, इसको डिस्कस करेंगे। मेनली बिम्स्टेक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके मेंबर कंट्रीज कौन सी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यहाँ पे हर मेंबर कंट्रीज की यहाँ पे इंसेंटिव्स क्या क्या है, भारत के लिए जो है जो बिम्स्टेक किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे और मेनली इसके वे फॉरवर्ड को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली पहली बार बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज है उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के एक मीटिंग आयोजित हुई बैंकॉक थाईलैंड में। तो बिम्स्टेक का जैसे कि फुल फॉर्म आप जानते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स के ऊपर बात हुई। यहाँ पे जो मेन चैलेंजेस है जैसे कि फूड रिलेटेड, हेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड काफी सारे बात हुई। अगर बात करेंगे तो बीमस्टेक में देखिए 7 मेंबर कंट्रीज है और इनमें जो है 5 जो है साउथ एशिया से आती है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, और 2 आती है साउथ ईस्ट एशिया से, म्यांमार और थाईलैंड से। तो यहाँ पे देखिए बीमस्टेक ये जो ग्रुप जो है ये एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेनली ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद जो है ये आई थी 1997 में। और इसका जो बीमस्टेक का सेक्रेटरीट लोकेटेड है ढाका, बांग्लादेश में। तो थोड़ा सा मेंबर कंट्रीज के ऊपर नजर डालेंगे। अब देख सकते हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 22% कवर करती है। तो टोटल जीडीपी कंबाइंड जो है लगभग 2.7 ट्रिलियन है। और जो 1/4 जो है वर्ल्ड की ट्रेड जो है बे ऑफ बंगाल से ही जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अलग अलग फोकस एरियाज जो है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज, काफी इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बिम्स्टेक्स के भी देखा जा सकता है। तो अलग अलग अगर देखा जाए यहाँ पे बीमस्टेक के जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स जो है, बीमस्टेक समिट होती है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती है, सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग होती है, बीमस्टेक के वर्किंग ग्रुप होती है, बीमस्टेक फोरम और इकोनॉमिक फोरम भी आयोजित की जाती है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग देशों की जो स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव्स, तो बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश अपने जो प्लेटफॉर्म को उसको और भी एलिवेट करना चाहती है बीमस्टेक में, एट द बे ऑफ बंगाल की एक कंट्री के हिसाब से। देन श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के साथ यहाँ पे एक इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी कनेक्टिविटी को और भी एनहेंस करना चाहते हैं। नेपाल और भूटान दोनों ही लैंड लॉक कंट्रीज है। तो बे ऑफ बंगाल में जो है दोनों ही अपने जो प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, कोस्टल मार्केट में अपनी जो है एक इंपोर्टेंस को बढ़ाना चाहती है नेपाल और भूटान। म्यांमार और थाईलैंड जो है वो डेफिनेटली इंडिया के साथ काफी अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। तो दोनों ही देश जो है इंडिया के साथ जो है कंज्यूमर मार्केट को बढ़ानी चाहती है, चाइना की इन्फ्लुएंस को जो है बैलेंस करना चाहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा असर्टिव नेचर है चाइना की, उसको भी यहाँ पे एक ऑल्टरनेट रूट के हिसाब से दोनों ही कंट्रीज देखती है यहाँ पे। और चाइना की यहाँ पे जो एक इनरोड है साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बीमस्टेक, यहाँ पे कुछ हद तक उसको जो है एक ऑल्टरनेट रूट भी म्यांमार और थाईलैंड को मिल सकती है। तो अगर भारत के लिए इंपॉर्टेंस देखेंगे तो बीमस्टेक जो है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करती है। और उसके अलावा देखिए ग्रेट हिमालय जो है 3 कंट्रीज बीमस्टेक के, इंडिया, नेपाल और भूटान को डायरेक्टली कनेक्ट करती है। और उसके साथ बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ पे इकोलॉजी को भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है थ्रू बीमस्टेक। दूसरी बात है कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे जो इंडिया की ऑब्जेक्टिव है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो उसके हिसाब से इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीमस्टेक। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सार्क से जो है इंडिया अभी फिलहाल काफी हद तक जो है अपनी इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इशू की वजह से हट के आ चुकी है। फिर भी एक ग्रुप जो है एग्जिस्ट करती है लेकिन हट के आ चुकी है। तो एक काइंड ऑफ इंडिया के लिए ये एक विक्ट्री जैसी है। दूसरी बात है कि चाइना की जो असर्टिवनेस इन द बे ऑफ बंगाल या फिर जो इंडियन ओशन में, उसको थोड़ा सा मेंटेन किया जा सकता है थ्रू बीमस्टेक कॉन्फ्रेंसेस।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे बीमस्टेक के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो रीजनल इंटीग्रेशन, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट किया जाता है, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंजेस किया जा सकता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जियोपॉलिटिकल अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए, एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, मेजर शिपिंग लेन से यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, कनेक्टिविटी और जो ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अलग अलग मेंबरशिप्स है यहाँ पे, जैसे कि इंडिया और थाईलैंड, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और एक्सपर्टीज को यहाँ पे जो है कनेक्ट करती है। और भूटान और नेपाल के लिए भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि कोस्टल मार्केट को एक्सेस कर सके, बिकॉज दोनों ही लैंडलॉक कंट्रीज है। तो अगर अलग अलग डेवलपमेंट में यहाँ पे काम करी है, जैसे कि बीमस्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, तो इसके थ्रू रेल, रोड और मैरीटाइम कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो भी मेंबर्स है उसके बीच में जो है गुड्स और पीपल के भी मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। तो थोड़ा सा अगर बात करेंगे जो चैलेंजेस है, तो देखिए लिमिटेड प्रोग्रेस हो चुका है, क्योंकि बीमस्टेक फ्री ट्रेड एरिया जो है प्रपोज किया गया था 2004 में, लेकिन बहुत सारे जो ट्रेड बैरियर्स और डिफरेंसेस इन टैरिफ है उसके लिए भी यहाँ पे ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। काफी देशों के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, तो इसके वजह से भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज के बीच में कुछ डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि अगर बात करेंगे कि जो गोल्डन ट्रायंगल, अब डेफिनेटली आप लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा ही होगा, तो सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ पे पायरेसी, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स और ट्रांजिशनल क्राइम काफी हद तक देखा जा सकता है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे काम करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चाइना की इन्फ्लुएंस, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके हिसाब से भी इसमें इंपैक्ट देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा अगर बात करेंगे वे फॉरवर्ड, तो देखिए यहाँ पे आपस में कंट्रीज को कोऑपरेशन बढ़ानी पड़ेगी, एक इंक्लूसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, किस तरीके से उस पर काम किया जा सके। अलग अलग एक्शन प्लान्स लेने होंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हो गई, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हो गई, यहाँ पे कनेक्टिविटी पे हो गई, यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब जो है उस पर एक फोकस लेना होगा। एक इंक्लूसिव अप्रोच अलग अलग मेंबर कंट्रीज को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, और यहाँ पे जो भी कम डेवलप जो कंट्रीज है, स्पेशली लैंडलॉक कंट्रीज नेपाल, भूटान, उनको भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को जो है डेवलप कर सके। दूसरी बात है कि यहाँ पे एक्सटर्नल पार्टीज जैसे कि आसियान जो है, उनके साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है। नॉट ओनली आसियान, सार्क और बीमस्टेक सिनर्जी को भी इंप्रूव किया जा सकता है। सार्क ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया गया है, लेकिन दोनों ही ग्रुप आपस में एक जो है कोऑपरेशन बना के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपस में कर सकती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द बीमस्टेक। तो इनके जो मेंबर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग आयोजित थी रिसेंटली, तो काफी कुछ पहलुओं के ऊपर यहाँ पे बात हुई। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।